नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज आगाज हो गया। हम भी डिबेट शुरू करते हैं। तनुज दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार तनुज जी आपका भी। चर्चा में लेते हैं। तनुज जी, किसी प्रकार की जो सदन है या जो सरकारें हैं या देश है, इसको चलाने के लिए सहमति कितना महत्वपूर्ण अवयव है। तो क्या इतनी शर्तों के साथ में क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा? इस समय संविधान के अनुसार जो सीटें हैं और हमारा जो विपक्ष है वो काफी मजबूत विपक्ष कहलाएगा। विपक्ष बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तो देखिए, बार बार कई सारी बातें और इस तरीके की हमें कई बार जो है चीजें को देखने को भी मिलेगा इस सरकार के अंदर और सुनने को भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब विपक्ष बुलंद है तो उनकी भी जो दरकार है सरकार से ही रहेगी और जो चीजें उचित है, जो चीज जो मांगे हैं उस पर निश्चित रूप से विपक्ष अपनी बातें हर मुद्दे पर रखता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो आपातकालीन वर्सेस संविधान है। मैंने सभी यहाँ अपने विद्वानों को सुना। मुझे लगता है कि अगर हम इतिहास की बातें नहीं भी करते हैं, अगर हम इतिहास के बारे में नहीं भी चर्चा करते हैं तो उससे इतिहास नहीं बदलेगा। इतिहास क्यों याद रखा जाएगा? जो बलिदान रहे हैं, चाहे वो आजादी के समय के हो, अंग्रेजों के समय के हो या मुगलों के शासन के भी समय को व्यवस्थित रूप से याद रखा जाना पड़ेगा। तभी जाकर के इस इतिहास जितने भी लोगों के बलिदान हैं, इस देश को, इस नींव को मजबूत बनाने में वो बात रखी जाती है। इमरजेंसी भारत में 3 बार लागू हुई है। सन 1962 में भी लागू हुई है जब हिंदुस्तान और चाइना का वॉर हुआ। सन 1971 में भी लागू हुई है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर हुआ। उसके बाद सन 1975 की इमरजेंसी की क्या आवश्यकता रही है, उसके कुछ प्रमुख बिंदु जो है रखना चाहता हूँ। देखिए, 1971 लोकसभा चुनाव के पहले देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सम्मिलित होते थे। लेकिन जैसे कि इंदिरा गांधी जी को पता था कि अगर विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए तो शायद वो चुनाव हारने का जो उनको एक डर था, बहुत मन में था, इसके चलते सिर्फ लोकसभा के चुनाव 1971 में कराने की घोषणा करी। और 1971 के जब चुनाव हुए तो उसमें राजनारायण, जो कि विरोधी दल पार्टी के नेता थे, वो चुनाव हार गए। उन्होंने 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी थी, जिस याचिका में उन्होंने उल्लेखित किया था कि इंदिरा गांधी जो है वो सरकारी किसी अधिकारी को अपना एजेंट बना करके और सरकारी संसाधन मशीनरी के द्वारा एक चुनाव जीती है, जिसका फैसला 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया। लेकिन तब तक 4 साल 3 महीने की सरकार इंदिरा गांधी हो चुकी थी। 1976 में लोकसभा के चुनाव में इस फैसले के साथ में हाईकोर्ट ने एक और कंडीशन रखी थी कि आपके पास 20 दिन है कि कांग्रेस अपने दल का नेता चुने और कोई दूसरे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन कांग्रेस में गांधी जी ने अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को साथ में रख करके उस फैसले के आड़ में 12 जून हाईकोर्ट इलाहाबाद का फैसला हुआ था और 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लागू करवा दी गई। और जो है राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा देश भर में इमरजेंसी को लागू किया। ठीक है, ठीक है। आप पूरा इतिहास बता दिया। बहुत अच्छी बात है। ये जो बुरी चीज़ें हैं इनको भी बहुत जानना बड़ा जरूरी होता है कि भाई किस तरीके से लोकतांत्रिक हत्याएं हुई थी, लोकतंत्र किस तरीके से कुचला गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। बात बिल्कुल ठीक है। और उनके नेता राहुल गांधी इसको रिग्रेट कर चुके कि हाँ गलती हुई। संविधान की किताब से क्या दिक्कत हो गई? आज तक 352 अनुच्छेद आर्टिकल 352 का सिर्फ 3 बार जब भी प्रयोग किया गया वो कांग्रेस के शासनकाल में किया गया। किसी भी एनडीए के प्रधानमंत्री के द्वारा आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किसी भी राज्य सरकार के लिए नहीं किया गया है। दुर्गेंद्र जी, मैं आपको इस पे बहुत विशेष रूप से ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ, इससे पहले किसी भी सरकार को अस्थिर करने का, कोई राज्य सरकार को अस्थिर करने का किसी भी केंद्र सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया है। निश्चित रूप से जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रॉन्ग हम इस देश में कुछ भी नहीं मानते हैं। हम उसको ताक में नहीं रख सकते हैं और उसका आदर, सत्कार, सम्मान हमेशा यथावत सभी के बीच में बना रहेगा। ठीक है। और हमारे काबिल मित्र डिबेट में वकील होने वाला ड्रेस पहनकर प्रूफ कर रहे हैं कि हम कानून के जानकार हैं। अच्छी बात है। अगर वो है वकील भी हैं, मान लो
वकील हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, नहीं, एडवोकेट मैं तनुज दीक्षित। कह रहा हूँ कि पर ये अदालत नहीं है। नहीं, ये अदालत नहीं है यहाँ पर। अगर आप मेरे ड्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हैं विकास जी, तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक नोटिस जो है ज्ञापित हाँ, कर सकता हूँ, जिसका कानूनी जवाब दायरे आपको में कानूनी आता। नोटिस के माध्यम से देना रहेगा। आप मेरे ड्रेस पे टिप्पणी ना करें जी। माननीय सुन जी लीजिए, जी, पर आप ड्रेस पे टिप्पणी ना करें बिल्कुल भी विकास जी। डिबेट पर आपसे ये कह रहा हूँ, आप बहुत मेरी सारे बात बैठते सुनिए, हैं। आप मेरे कपड़ों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर हमारे अधिवक्ता साथी की भावनाओं को अगर कोई कष्ट हुआ तो उसके लिए हमें खेद है, पर हमारा मानना यह है कि आप अधिवक्ता है इसलिए विद्वान है, इस ये बात से देश नहीं चलेगा। आपको इमरजेंसी के फैक्ट बताए जो 1975 में इमरजेंसी लगी, सिर्फ उसके फैक्ट्स के बारे में मैंने जानकारी दी। इसमें ठीक है। अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं सौरभ को लूंगा। विकास जी मैं रोक रहा हूँ आपको, तनुज दीक्षित रोक रहा हूँ आपको। देखिए दुर्गेंद्र जी, आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ, अधिवक्ता महोदय ने जो अभी एक बात कही है उसमें मैं आपको और प्रकाश डालते हुए कांग्रेस के हमारे मित्र को एक बात ध्यान दिला रहा हूँ। तनुज दीक्षित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये चर्चा यहाँ तो जैसी हुई वैसी हुई, लेकिन सदन में बहुत गर्म और जोरदार होने वाली है।